आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें दिया। नकी भारतीय एकता पार्टी की मान्यता 8 मार्च 2011 को हुई। पूरे देश में काम कर रहे हैं, धीरे धीरे स्टेट वाइज हम लोग काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पार्टी की एंट्री अमरावती से हुई। 2024 में लोकसभा की एक सीट हमने अमरावती से लड़ी। अब विधानसभा का ऐलान होते ही हम लोग आ चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, जैसा आपको पता है नई पार्टी जहाँ भी चलती हैं उनको रोकने के लिए तरह तरह की साजिशें होती हैं। तो हमारे साथ भी साजिश हुई, उसका हम भी हिस्सा बने। उसमें हमें कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हमेशा सबके साथ होता हुआ आया, हमारे साथ भी हुआ। 9 की 9 सीट पे हमारे कैंडिडेट मैनेज हो गए, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे। आखिरी हथियार पार्टी पे होता है समर्थन का, तो अब हम हर सीट पे समर्थन दे रहे हैं। सबसे पहले हमने यूसुफ भाई को समर्थन दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि यूसुफ भाई जीत की दौड़ में रहेंगे। और देखिए, चुनाव में दो ही पहलू होते हैं, हार और जीत। हमारा काम है चुनाव में मैदान में रहना। आज 2 वोट मिलेंगे, कल को 100 वोट भी मिलेंगे। आज 2 सीट मिलेंगी, कल को 100 सीट भी मिलेंगी। जैसा आप सब जानते हैं, आरएसएस ने 99 साल पहले एक पौधा लगाया था, आज वो पूरा वट वृक्ष बन चुका है पूरे देश में। हमें तो अभी 13 ही साल हुए हैं और 13 साल में भी 8 साल हमारे बर्बाद कर दिए गए कांग्रेस के ज़रिए और यूपी में बसपा सपा के ज़रिए, क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा नुकसान था। हम सरकार की दौड़ में थे 2012 में, तो 11 में हमें नुकसान पहुंचाया गया और 12 में सपा की सरकार यूपी में है। सपा और बसपा दोनों समर्थन कर रहे थे कांग्रेस की केंद्र सरकार को, उन्होंने हमें उठा के जेल में डाल दिया। हमारे 8 साल बर्बाद हो गए। 18 में मैं जेल से निकला, उसके बाद में 19 से हमने नए सिरे से यानी ज़ीरो से फिर शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे देश में पार्टी का बढ़िया संगठन है। इसके फ़ौरन बाद 4 स्टेट हमारे विधानसभा के वो आ रहे हैं जिनमें हम सरकार की दौड़ में, वो आपकी इत्तला के लिए मैं बताना चाहता हूँ, 3 महीने बाद दिल्ली का चुनाव है, वहाँ हमारी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया चल रही है। उसके बाद अगले साल अक्टूबर में बिहार का चुनाव है, वहाँ हम सरकार की दौड़ में हैं। फिर 26 में पश्चिम बंगाल है, वहाँ हमारी बहुत अच्छी स्थिति है। यूपी में 27 में हम सबसे सीनियर प्लेयर की हैसियत में रहेंगे। तो इतना सा इंट्रोडक्शन में पार्टी का आपको करा रहा हूँ। और बस इतना ही है कि आपके यहाँ आने के बाद एक चीज़ का मुझे बहुत एहसास हुआ। एहसास ये हुआ कि जो लोग हमसे टिकट ले रहे थे उनके हम मेहमान थे, तो कम से कम मैनेज ही अगर होना था तो हमसे ही कह देते। भाई कहीं किसी को 10 लाख मिले, हमारी वजह से उन्हें 20 लाख मिल जाते। तो ये अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये है कि हर जगह हर किस्म का आदमी होता, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हर परिवार में भी होते हैं। उसके साथ एक खुशी भी है कि महाराष्ट्र में और ख़ास तौर से औरंगाबाद में जैसे हम आए हैं, यहाँ लोगों ने हमें प्यार बहुत दिया है। यानी आप देखिए, ये बच्चे बैठे हैं पीछे पीछे, जो है कोई 9th क्लास में, कोई 10th क्लास में, कोई 11th में। इन्हें ये पता लगा कि अध्यक्ष जी की तबीयत ख़राब हो गई तो कोई घर से फल लेकर आ रहा है, कोई खाना लेकर आ रहा है। तो इससे मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ लोगों में इंसानियत मौजूद है। इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बस यही अपील करूँगा कि आपके माध्यम से, ख़ास तौर से मीडिया के माध्यम से, हमारे यूसुफ भाई का आप नाम आगे पहुँचा दें तो आपका एहसान होगा। हमारा थोड़ा आपके माध्यम से नाम पहुँच जाएगा। इस समर्थन दिया है बॉम्बे, जी पूरे महाराष्ट्र में हम समर्थन। औरंगाबाद को भी पहला इनको दिया है और बाकी सीट पे हमारी बात चल रही है। हो सकता है 1-2 दिन में हम फाइनल कर दें। देखिए, समर्थन तो आखिर वक्त तक दे सकते हैं, बात बराबर हो रही है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं खोल पाऊँगा, उनसे हमारी बात फाइनल होने वाली थी, लेकिन बीच में पता लगा कि वो भी मैनेज होने जा रहे हैं। हमने कहा तो बस आप अपने हिसाब से होइए, हमें क्यों घसीट रहे हैं। तो टिकट ना ले लें। मान लीजिए मैं यूपी में बैठा हुआ होता, यूपी या दिल्ली में, तो यहाँ से अगर हवाई जहाज़ से भी आदमी जाता, लास्ट दिन कैसे हमसे वो लास्ट डे में कैसे टिकट ले लेता, क्योंकि वहाँ हार्ड कॉपी मांगते हैं। यहाँ मैं औरंगाबाद में भी बैठा तो बॉम्बे से कई सीट वाले चाहते थे कि हमसे 28 में उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया फ़ोन के ज़रिए। हमने कहा हम आपको कैसे टिकट दें ये बताइए। अगर हवाई जहाज़ से भी आप आएंगे तो बॉम्बे से यहाँ आप लास्ट डे में तो आ नहीं सकते। तो ये
अवरोधक हैं जिनको ये लगा रहे हैं। मैंने चुनाव आयोग में अधिकारियों से पूछा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है आपको ऑनलाइन में। ये हार्ड कॉपी का तो मतलब ये है कि एक दिन में जहाँ वापसी हो सकती है, लौट फेर हो सकती है, वहाँ तो टिकट मिल जाएगा, लेकिन अगर दूर है तो कैसे करेंगे। एक साहब हमसे आए टिकट लेने के लिए, उन्होंने कहा साहब मुझे आप टिकट दे दीजिए। मैंने कहा तो आप औरंगाबाद कितने टाइम में आ सकते हैं। उन्होंने कहा 8 घंटे में एक तरफ से टाइम लगेगा। मैं कहा तो आप आइए, मैं बैठा हूँ। वो बेचारे आए, टिकट लेके चले गए, उनका टिकट हो गया। लेकिन आप ये देखिए, मैं आपके सामने अपना दर्द इसलिए बयान कर रहा हूँ कि नई पार्टीज़ को मौका क्यों नहीं मिल रहा है। लोकतंत्र है, सबको मौका मिलना चाहिए। ये आपके माध्यम से मैं अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहा हूं कि चुनाव आयोग को इस पे विचार करना चाहिए। ऑनलाइन की सुविधा हमें होनी चाहिए। अगर ऑनलाइन की सुविधा होती तो हम पूरे महाराष्ट्र में 288 सीट पर लड़ने का इरादा कर रहे थे। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो दिक्कत आई, लेकिन समर्थन में कोई प्रॉब्लम नहीं। समर्थन में तो ऑनलाइन हम पूरे प्रदेश में दे सकते हैं और दे भी रहे हैं। वहाँ तो समर्थन का लेटर टाइप कीजिए और एकदम भेज दीजिएगा। तो आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि मेरी आवाज़ ये पहुँचे कि छोटी पार्टीज़ का जो उत्पीड़न हो रहा है, इसको कम किया जाए। धन्यवाद। सिद्दीकी खलील सादिक फाउंडेशन का सदर हूँ और मेरे दोस्त यूसुफ खान साहब वाके बिल्डर, जैसा आप जानते हैं इनका सरनेम वाके बिल्डर है। इन्होंने जब मुझसे कहा कि मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ और आप मेरे साथ काम करो, और उसके बाद मुझे भारतीय एकता पार्टी के सदर साहब से मुलाकात कराए, ज़रार साहब से सॉरी। तो हम वहाँ पर मशवरा किए कि भाई ये पार्टी का उन्होंने जो हमको जब बताया, और हमारे सीनियर खलील चौधरी साहब जो हमारे एडिटर रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस और विषय मित्र के, वो महाराष्ट्र के सदर हैं, उनका नाम सुने बाद तो भाई फिर मैंने आपके ख़यालात जाना। माशाल्लाह बहुत पार्टी ने बहुत काम किया, लेकिन उनमें ज़्यादातर जुल्म हुआ और अच्छे काम करने वालों के लिए बहुत मुश्किल है। आज सभी पार्टियां फ़िरका परस्त हो चुकी है। वो कोई भी पार्टी रहो, कांग्रेस में जितने भी हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता। हमारे वाईके बिल्डर भी सभी पार्टियों में रहे, लेकिन वो वहाँ उनको इंसाफ नहीं मिला। और तो उन्होंने आज आज़ाद उम्मीदवार जब फॉर्म भरे तो उनका नीयत साफ थी कि मुझे काम करना है। आज मसाइल जो औरंगाबाद में बहुत बेरोज़गारी, सबसे पहले हमारे पास 10 साल एमआईएम थी, बेरोज़गारी उन्होंने कहीं पर भी कि ये मसला हल ही नहीं किए, सिर्फ जज्बाती मुद्दे दिए और जज्बात से खेले और कौम मिल्लत को लिया के बेचे। तो ये हमारे को सबसे पहले इस पे काम करना है। आज औरंगाबाद का हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये पार्टी सबको लेके चलती है और इनके ख़यालात बहुत अच्छे हैं। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह इनको ज़रूर कामयाबी मिलेंगी। तो ये बताना चाहूँगा आप लोगों को और आपके ज़रिए से पब्लिक को, असल में रोज़गार का मुद्दा सब में बड़ा है। देश आज़ाद हुआ जब से लेके आज तक जो तो ये रोज़गार के ऊपर जो इन्होंने कोई कायदा नहीं बनाए, और जिस दिन भी कायदा बना वो कायदे के ऊपर अमल बजावनी हुई नहीं। हमारी जो लड़ाई चालू है सिर्फ रोज़गार के ऊपर है। हम बहुत सारे पार्टियों के पास गए, बहुत सारे लीडर के पास गए, हमारी उनकी विचारधारा जो तो मैच नहीं हुई। और हमने जब भी रोज़गार की बात करे तो उड़ा-उड़ी बात करे और एक अलग तरीके से जो तो हमको उन्होंने ट्रीट करे और हमारा उन्होंने गलत फ़ायदा उठाए। खैर वो उनकी टेंडेंसी थी, उनकी सलाहियत थी, उन्होंने यूज़ करे या हम यूज़ हो गए, वो मायने नहीं रखता। असल में इनकी और हमारी विचारधारा मिलती-जुलती है और हमको ये लोगों ने जो तो उस तरीके से सपोर्ट भी करे और उस तरीके से उन्होंने हमको भरोसा दिलाए